साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। एक बार फिर से स्वागत है पॉडकास्ट रेडियो में। हमने अंतर्राष्ट्रीय से जुड़े प्रसंगों को अपलोड किया, जिसको आपने देखा, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666 के बारे में। उम्मीद है आप सभी को कुछ जानकारी उससे ज़रूर मिली होगी। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त भारत ने चांद पर एक अद्भुत कार्य को सफल किया। भारत का चंद्रयान मिशन 3 चांद पर लैंड करने वाला, सक्सेसफुली लैंड करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला यह पहला देश है। आइए जानते हैं इस मिशन को लॉन्च करने के लिए जिस संस्थान का सहारा लिया गया, वह इसरो के बारे में कुछ जानकारियाँ हम ज़्यादा करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इस संगठन में भारत और मानव जाति के लिए बाह्य अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, अभियांत्रिक और प्रौद्योगिक शामिल। इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का एक प्रमुख घटक है और विभाग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का करने के लिए मुख्य रूप से तत्पर रहता है और निष्पादित भी करता है। अच्छा, हम समझते हैं कि इसरो हमेशा से, जिसका नाम इसरो न था, इसका पहले नाम इनको स्पार के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने दूरदर्शिता पर 1962 में भारत में स्थापित किया गया था। 1600 यानी 1969 को किया गया। 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इनको स्पार की जगह ली। अंतर्राष्ट्रीय विखंडन की स्थापना हुई और 1972 में इसरो को अंतर्राष्ट्रीय विकास के तहत लाया गया। इसरो अंतर्राष्ट्रीय विकास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग है। इसे उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसरो ने संचार, दूरदर्शन प्रसार और मौसम संबंधित अन्य आधारित 9 संचालनों को सेवाओं में प्रमुख किया। प्रणालियों की स्थापना हुई और उपग्रहों उपक्षिप्त कक्षाओं में स्थापित किया गया और प्रशिक्षण यानी PSLV और GSLV का भी विकास हुआ। अपनी तकनीकी प्रगति के साथ इसरो विदेश में विज्ञान और विज्ञान संबंधित शिक्षा में योगदान देता है। अंतरिक्ष विभाग के तत्वावधान में सामान्य प्राकार्य से सुदूर संवेदन, खगोल विज्ञान, तारा भौतिक, वायुमंडलीय विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए विभिन्न समर्पित अनुसंधान केंद्र और सयावत संस्थान भी मौजूद हैं। इसरो के लिए स्वयं के चंद्र और अंतर्ग्रहीय मिशन के साथ साथ वैज्ञानिक परियोजनाओं के द्वारा भी और बहुत परिणाम स्वरूप विज्ञान को बढ़ावा देने में इनकी अहम भूमिका रहती है। इसरो का जो मुख्यालय स्थित है वो बेंगलुरु में स्थित है। इसकी गतिविधियां विभिन्न केंद्रों और इकाइयों में फैली हुई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो तिरुवनंतपुरम के प्रमोषक रॉकेट का निर्माण किया जाता है। UR अंतरिक्ष केंद्र URSC बेंगलुरु में उपग्रहों की डिज़ाइन एवं विकास किया जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से उपग्रहों का छोड़ा जाता है, रॉकेट संवेकन और प्रमोशन किया जाता है। द्रव नोदन प्रणाली केंद्र वलीयमाला एवं बेंगलुरु में क्रायोजेनिक चरण के साथ द्रव चरणों का विकास किया जाता है। अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र सैक अहमदाबाद में संचार और संदूर संवेदन उपग्रहों को अलग अलग तरीकों से भेजा जाता है। हैदराबाद में सिंदूर संवेदन आंकड़े और अभिग्रह प्रसारण किया जाता है। सो यह हमारे इसरो के बारे में कुछ जानकारी करते हैं। इसरो के बारे में हमने पूरा तरीके से जाना, इसके कहाँ का रिसर्च सेंटर्स है, क्या क्या इस्टेब्लिश हुए। अब जानते हैं इसरो की 10 सबसे बढ़िया उपलब्धियों के बारे। ग्रहों की खोज एवं अन्य तरीकों से बहुत सारी चीज़ों पर इसरो ने कमिट किया है। 1963 से ही यह भारत के लिए एक गौरव का विषय। सबसे पहला लॉन्चिंग इनसैट का इसरो की शुरुआती मिशन। इनसैट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। यह एशिया पैसिफिक रीजन के कुछ घरेलू संचार सैटेलाइट सिस्टम में से एक था। इसमें 9 कम्युनिकेशन सैटेलाइट शामिल थे, जिसमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा गया था। इसकी तैनाती वर्ष 1983 में प्रसारण
दूरसंचार, मौसम पुनर्विन्यास, खोज, बचाव अभियान, अंतरिक्ष विज्ञान और आपदा की चेतावनी के लिए इसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसरो की दूसरी सबसे मुख्य योजना थी या उपलब्धियों में से एक SRE-1, जिसका फुल फॉर्म है स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट का नाम शामिल है। इसने 10 जनवरी 2007 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस स्टेशन से लॉन्च पैड के माध्यम से लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च करने के लिए PSLV C7 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, जिसने 3 अन्य सैटेलाइट भी शामिल। इस पूरे मिशन का उद्देश्य परिक्रमा कर रहे स्पेस कैप्सूल का सही हालत में आने की क्षमता को दर्शाना था। अगला जो भारत का सबसे बड़ा मिशन था वह इसरो का वो RLV है, जिसका नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन भी चर्चित में रहा। इसरो ने नासा के असीमित बजट और स्वतंत्रता नहीं मिलती, इसीलिए इसरो ने कोशिश की कि वह कम से कम लागत में आउटपुट ले जा सके। RLV का विकास किया गया, जो इसरो में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस नमूने की तरह पेश किया गया जैसे पहला प्रशिक्षण 23 मई 2016 को की गई। जैसे ही रॉकेट को हरी झंडी मिली, यह इसरो वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष खोज के मिशन में एक नई दिशा दी, जिसको बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में गिना गया। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया 19 अप्रैल 1975 में कॉस्मोस 39 नामक रशियन रॉकेट के सहारे, जो कि स्पुतनिक यार स्ट्राखान ऑप्सेल्ट से लॉन्च किया गया। यह सैटेलाइट 17 वर्षों तक अंतरिक्ष में रहा। इसके पश्चात 10 फरवरी 1992 को इसे पृथ्वी की वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया। हालांकि 1981 में इसरो इस सैटेलाइट के संचार बंद हो गया था। आर्यभट्ट को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य एक्सरे, खगोल विज्ञान और एरोनॉमिक्स और सौर भारतीय में प्रयोग किया जाए। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण मिशन था वह आपके समक्ष अभी शामिल है चंद्रयान-3, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है, जो 2014 दिनों तक रहेगा चंद्रमा पर और वहाँ पे खोजबीन करेगा। यह सक्सेसफुली आज लैंड हो चुका है 6:03 पे, आई थिंक शाम के समय, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल ये वीडियो उपस्थित होगा, इसलिए यह 23 अगस्त को चंद्रयान-3 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। यह 14 दिनों तक रह के वहाँ पे खोजबीन करेगा पानी की, वहाँ पे अलग अलग केमिकल्स और जो भी चीज़ होगी वहाँ पे वो देखेगा। तत्पश्चात वह 14 दिनों बाद इसकी जो डिमांड है वो कंप्लीट हो जाएगी, इसकी जो मिशन अवधि है वो पूरी हो जाएगी और ये सक्सेसफुली पूर्ण हो जाएगी। यह भारत के लिए बहुत गौरव का विषय है, क्योंकि यह चंद्रयान-3 जो है ये दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश भारत बना है और पूरे चंद्रमा पर लैंड करने वाला चौथा देश, तो बहुत गौरव का विषय है। सो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यह वीडियो यहीं पे पूर्ण करते हैं। थोड़ी बहुत ग्लिचेस हैं, माफ़ करिएगा इसके लिए। अगला वीडियो इससे भी बेहतर होगा। चलिए, नमस्कार, सब्सक्राइब।